हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजय सिंह। ये आपके सामने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस साल 2025 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में ये आपका पूछा गया है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका इसमें कंज्यूम होगा। और आप देख सकते हैं कि आपको डेटा कैसे दिए गए हैं, डेसिमल में दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका एक आपको समझते हैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक निवेशक 6% के रेट से, सीआई के रेट से, वो 20,000 रुपये जमा करता है और 18 महीने बाद, मतलब 1.5 साल बाद 10,000 रुपये और लगाता है। स्टार्टिंग से 3 साल बाद कुल कितने अमाउंट मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। एक सिंपल सा इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। विदाउट ऑप्शन के अगर आप बेसिकली करोगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव और टाइम टेकन लगेगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन को देखते हुए अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्या हम करते हैं कि मान लेते हैं कि 20,000 रुपये इसने तो दिया हुआ है, ठीक है, जमा किया है। ये पैसा कितने साल के लिए लगा होगा? 3 साल के लिए लगा होगा। और जो 10,000 रुपये जमा किया है ये कितने साल के लिए लगा होगा? 1.5 साल के लिए लगा होगा। तो कुल अमाउंट हमें देखना है, तो पहले हम सीआई तो निकाल लें। अब देखो, सीआई निकालना है। 6% रेट है, 3 साल में कितनी सीआई होती है? 3 साल की जो सीआई होती है उसके लिए मैंने आपको पहले से ऑलरेडी फॉर्मूले बता चुके हैं कि 3R स्क्वायर और R³ अगर R का मतलब 6 है, 6 की वैल्यू रखेंगे तो ये 18 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 गुणे 3 108 होगा। छोड़ देते हैं, ये 216 होगा। आगे की जरूरत ही नहीं थी आपको। इसके बाद मैंने पूरा, ये मैं एक बार आपको पूरा पैटर्न बता देता हूं कि एक्चुअल क्या था। एक्चुअल क्या था कि हर जगह से 2 ही डिजिट लिखने थे। ये 2 आगे आएगा, 110 बनेगा। 110 में से केवल 10 लिखना था, एक आगे आएगा 19, और इसी के बाद डेसिमल लगता है। यानी कि ये कुल मिला के 19% के करीब करीब बनेगा। जो सीआई बनेगी वो 19% के करीब बनेगी। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे कि 6% 3 साल, 18, 18 से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़े ज़्यादा में 19 ले लेते। क्योंकि अगर आप 1% का एरर करते हो, 1% का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? 200। इसका 1% निकालो, 200। अगर आप 1% की गलती करते हो तो 200 इधर उधर होगा। ऑप्शन में तो लगभग हजार हजार की गैपिंग है, तो 200 के एरर करने से ऑप्शन आपका बदल नहीं जाएगा। इसलिए आप 1%, आधे परसेंट का एरर कर सकते हो जानबूझ के। अब बताओ, 20,000 का 19% क्या आएगा? 3800 आएगा। अब देखो, ऐसे ही 6% 1.5 साल, तो 1 साल का 6%, आधे साल का 3%, लगभग लगभग 9% आएगा। तो इसका 9% क्या आएगा? 900 रुपये आएगा। अब देखो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 तो ये है, और ये इसको जोड़ोगे तो 4700 होगा। तो 30,000 4700 यानी कि 34,700 आ रहा है। तो 34,700 में जो ऑप्शन है उसको हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। आपको आई थिंक ये लॉजिक अच्छा लगा होगा। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में उड़ाया जा सकता था। बात क्लियर है? चलो मिलेंगे फिर से एक नए शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।